साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आर सेट की तैयारी करने वाले बालकों के लिए, साथियों के लिए अपन ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं। गुजरात सेट का एक पेपर सोल्व कर लिया था 2022 का। दिसंबर 2021 में गुजरात में जो सेट एग्जाम हुआ उसके 100 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इस पेपर से मैंने इसको देखा तो एक बात और सीखने को मिलेगी आपको कि 15-20 प्रश्न ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि अपने को कुछ नहीं आता, अगर आपकी नेट की तैयारी नहीं करी हुई है, क्योंकि वो क्वेश्चन नेट लेवल के ही हैं कुछ ऐसे। लेकिन 15-20 क्वेश्चन के बाद में जिसने सेकंड ग्रेड की या फिर कभी फर्स्ट ग्रेड की ऐसी तैयारी करी है उनके लिए भी ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रश्न काम के हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द रेड सेल। रेड सेल मसल सेल है ना, लाल मांसपेशियों के संदर्भ में सत्य कथन 3 है, एक असत्य कथन है, उसको छांटना है। रेड मसल इज रिच इन मायोग्लोबिन, ये तो बात सही है। इज रिच इन एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल, ये बात भी सही है। रेड मसल अंडरगो स्लो रेट ऑफ कंट्रक्शन, ये बात भी सही है। इसका मतलब 3 नंबर जो पॉइंट है वो गलत है। ए प्लांट बायोलॉजिस्ट interested in developing seed sterility in Arabidopsis induces random mutation in a number of specific gene and that determine which of the resulting gene mutant plant have impaired seed development. This approach is an example of answer है इसका reverse genetics. An amino acid residue was substituted in a protein using mutagenesis. Change in secondary structure of the protein can be studied using this technique. Which technique? secondary structure प्रोटीन की है उसको अपन किस टेक्निक के द्वारा देख सकते हैं इजीली। तीसरे का आंसर हो जाएगा सर्कुलर डाइक्रोजिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। विच रेडिएशन डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन वाइल पासिंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में से पास करने पर कौन सा डायरेक्शन चेंज नहीं करता। चौथे क्वेश्चन का आंसर बी होगा डी एक्स रे। पीओ ऑटोमिक मास 216 दे रखा है और ऑटोमिक नंबर दे रखा है 84। डीके फॉर्म चेंज हो गया इसका, पीओ फिर मास हो गया 212 और एटॉमिक नंबर हो गया 84। तो किस चीज का डीके हुआ होगा ये बात यहां पर पूछी जा रही है। पांचवे का आंसर होगा डी नंबर α+2 बीटा नेगेटिव। रिमूवल ऑफ एंथर, ये आपको पता ही है। फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पादप है, फ्लावर है, उसमें से एंथर को रिमूव करना मैच्योरेशन से पहले क्या कहलाता है। इमस्कुलेशन, विपुंसन कहलाता है। छठे का दूसरा आंसर। द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन पेप्टाइड विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए माल्डिट ऑफ, ये क्या है। मैट्रिक्स असिस्टेटेड, देखो माल्टी का फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स असिस्टेटेड लेजर डिजॉर्प्शन, उसके बाद में आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ फाइट या फ्लाइट। ये एक्सपेरिमेंट से संबंधित वर्ड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित वर्ड है, काम में लिया जाता है। 2 अमाइनो एसिड है, वो अगर किसी अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट हैं तो उनको अलग करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग नहीं किया जाता। और वो 2 अमाइनो एसिड है, प्रश्न पहले भी आया हुआ शायद। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बी, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। एल आई है ना, माल्डी देखा, एल आई याद रखना, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू फाइंड फ्री रेडिकल कंटेंट इन ए सैंपल। फ्री रेडिकल कंटेंट किसी सैंपल में है तो उसको किस टेक्निक का यूज किया जाता है उसको फाइंड करने के लिए। 8वें का आंसर होगा ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोविड-19 डज नॉट पजेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस प्रकार ये क्यों नहीं कर पाता था, कारण क्या था इसका। इट इज जेनेटिक मटेरियल नॉट आरएनए, आरएनए तो है जेनेटिक मटेरियल। इट जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी नहीं था। इट जेनेटिक मटेरियल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और लास्ट का है डी, इट इज जेनेटिक मटेरियल इज नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो 9वें का आंसर आ जाएगा सी, इसका पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसलिए ऐसी प्रक्रिया नहीं हो पाती।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, इसका क्या फंक्शन है, प्राइमरिंग डीएनए सिंथेसिस की प्राइमरिंग करता है ये, 10वें का आंसर होगा सी। एगेमस जीन इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ, देखो पर्सन है आपके अरेबिडोप्सिस प्लांट का, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं आज आपको। देखो अरेबिडोप्सिस प्लांट है तो उसके अंदर जैसे मान लो कि ये 4 चक्कर है, अब इसको ऐसे समझो, ये फ्लावर के अंदर 4 चक्कर है, ये फ्लोर के अंदर एक फ्लावर है, इसके अंदर ये 4 चक्कर है, ठीक है। ये सबसे बाहर वाला कौन सा, सेपल, ये कौन सा, पेटल, ठीक है, ये कौन सा, स्टेमन, और ये कौन सा लास्ट वाला, कार्पल। ये होता है ना बाह्य दल, दल, पुमंग, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये 4 चक्कर हो गए ना। बाहर से अंदर की तरफ चलें तो 4 चक्कर कौन से हो गए, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और कार्पल है। ये एबीसी मॉडल किस प्रकार से डिजाइन होता है, एबीसी मॉडल इस प्रकार से डिजाइन होता है कि इन चारों चक्रों के लिए 3 जीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये 3 जीन कौन से रेस्पॉन्सिबल है वो आप समझो, देखो ऐसी कंडीशन होती है, एक जीन होता है ए, एक जीन का जोड़ा होता है ए और बी का, एक जोड़ा होता है बी और सी का, एक केवल सी है, मतलब 3 जीन कौन से हो गए, ए बी सी। तो ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेपल के लिए, ए और बी दोनों होंगे तो किसके लिए, पेटल के लिए, बी और सी जीन होंगे तो किसके लिए, स्टेमन के लिए, और केवल सी होगा तो किसके लिए, आपके कार्पल के लिए। आई बात समझ, ऐसा बोल सकते हैं कि अब ए जीन कहां कहां काम आया, ए जीन सेपल के फॉर्मेशन में भी काम आया और ए जीन इसके पेटल के फॉर्मेशन में भी काम आया, पर पेटल में ए के साथ में कौन आवश्यक है, बी आवश्यक है। इसी प्रकार से बी और सी होंगे तो स्टेमन और केवल सी होगा तो कार्पल, इस प्रकार से ये सिस्टम चलता है। अब यहां पर देखो पर्सन क्या पूछ रहा है, पर्सन में पूछ रहा है ए गेमस, ए गेमस, ए गेमस कंडीशन का मतलब कि गेमिट नहीं है। गेमिट का मतलब, गेमिट कौन कौन से हैं, गेमिट का मतलब 2 है ना, नर मादा, तो नर मादा कौन सा, गेमिट का मतलब, गेमिट के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है, सी बताया, तो सी यहां पर नहीं है, तो सी यहां पर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन जो हो जाएगी ए गेमस वाली, उसके अंदर ये नहीं है, मान लो सी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सी नहीं है तीसरे के लिए। अब सी नहीं है तो इस सी का स्थान कौन ले लेगा, ए ले लेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या स्थिति आ जाएगी, सी के स्थान पर यहां ए आ जाएगा, ए। तो अब क्या बनेगा, इसका तो वही बनेगा क्या, सेपल, इसका वही बनेगा पेटल, और इसका क्या बन जाएगा, इसका भी ए और बी मिलकर क्या बनाएंगे, वही सेपल, और इसका भी क्या बनेगा, केवल ए से क्या बनता है, सेपल, ए और बी के मतलब पेटल, तो सेपल पेटल पेटल सेपल, ऐसी स्थिति हो जाएगी ए गेमस कंडीशन के अंदर। तो किसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, कार्पल का। इसका मतलब ए गेमस जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कार्पल के डेवलपमेंट के लिए, तो कार्पल का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं यहां पर, ठीक है। तो कार्पल के डेवलपमेंट के लिए सी सीधा सीधा रेस्पॉन्सिबल है कार्पल, क्योंकि देखो सी पूछा अगला तो पर्सन में, तो देखो ये सी है और सी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, कार्पल के लिए। और भी पर्सन आएगा एक, उसमें भी देखेंगे अपन अरेबिडोप्सिस को। राइबोसोम वर आइसोलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है वैसे बार बार में, ये वाला जो 12वें पर्सन है, तो इसका आंसर आप देख लेना सीधा, 12वें का आंसर है बी। हाउ डज डिप्थीरिया टॉक्सिन इनहिबिट ट्रांसलेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर डिप्थीरिया जो टॉक्सिन है वो किस प्रकार से इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन को। हाउ डज डिप्थीरिया टॉक्सिन इनहिबिट ट्रांसलेशन इन ह्यूमन, 13वें नंबर का आंसर है डी, एडीपी राइबोज साइलेट EF2 टू कोज इट कैटालिटिक इनएक्टिवेशन विच हिट सोक प्रोटीन वर्क बोथ एज चेपेरोन एंड प्रोटीज, चेपेरोन और प्रोटीज दोनों की तरह कौन सा वर्क करता है, HSP100 इन ए सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सपेरिमेंट इफ द रोटर डायमीटर ट्विस्ट, रोटर का डायमीटर क्या हो गया, डबल हो गया, तो RCF वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज बाई 2 फोल्ड। ये क्वेश्चन पिछली बार आ गया था 16, आपको पता ही है।
मतलब रिपीट हुआ है ऐसा कैसा ही। फॉलोइंग द वेरियस इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के दौरान जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें क्या करेक्ट ऑर्डर है, आपको पता ही है, सेम आंसर है। पहला दूसरा एमएमसी फॉर्मेशन, उसके बाद में हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन, उसके बाद में फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन, उसके बाद में पोलर न्यूक्लिया की तरफ मूवमेंट है, उसके बाद में क्या है ये सेलुलर एम्ब्रियोसेक और लास्ट में एग सेल का फॉर्मेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द यूटेराइन वाल, गर्भाशय की वाल है उसको कौन मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो आपको पता ही है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। व्हाइल सेपरेशन ऑफ ए प्रोटीन मिक्सचर, प्रोटीन इज कॉन्टामिनेटेड विद टू अदर प्रोटीन, एक प्रोटीन है वो आपके कॉन्टामिनेटेड है किसके, दो अदर प्रोटीन के साथ में, वन विद ए सिमिलर मोलिकुलर मास एंड पीआई ऑफ 7 वेयर द अदर हैज ए मोलिकुलर मास 120 किलो डाल्टन एंड पीआई ऑफ 6.5। सजेस्टेड प्रोसीजर टू प्यूरिफाई द प्रोटीन, इस प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा मेथड है वो आप सजेस्ट करना चाहोगे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो, जो कि किसके द्वारा फॉलोड हो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी फॉलोड बाय द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एक्वापोरिन फंक्शन कैन बी इनहिबिटेड बाय, 19वां पर्सन है उसका आंसर आ जाएगा मरकरी, इसका आंसर आ जाएगा 19वें पर्सन के अंदर। विच मेथड वाज यूज्ड टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम, 20वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपके शॉर्टगन सीक्वेंस। Which of the following macromolecule is often used to establish a family tree for organism because it is present all organism and does not accumulate mutation quickly? तो यहां पर 21वां प्रश्न है उसका आंसर होगा rRNA। एक्शन ऑफ द टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज का काम क्या है आपको पता ही है, गांठ वांठ को खोलना, जो भी गांठ आ जाती है रेप्लिकेशन के दौरान। तो 22वां प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा लिंकिंग नंबर ऑफ क्लोज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे देखो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना सीड का निर्माण कहलाता है एपोमिक्सिस। वोबल पेयरिंग किसके बिटवीन होती है, वोबल पेयरिंग होती है। 25वें नंबर का आंसर है आपके थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडोन एंड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडोन। वोबल का मतलब गलत पेयरिंग हो जाए, जिस प्रकार से एमआरएनए के ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए आता है वो अलग तरह की सीक्वेंस लेके आ जाए तो वोबल पेयरिंग है। टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, कौन सी सेल टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करती है, इंटरस्ट्रियल सेल या जिसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं, जो कहां पाई जाती है, टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है लार्जेस्ट जीनोम अब तक, सोर्गेनियम सेलुलोसम, एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पैथोजन हैव स्प्रेड द लार्ज एरिया इन विच प्रिंसिपल यू नीड टू अप्लाई टू स्टॉप फ्रॉम द एंटरिंग न्यू एरिया, इसका आंसर हो जाएगा 28वें का बी इरेडिक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रोड्यूस, 29वें पर्सन है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आपको वैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। 29वें पर्सन का आंसर है 2 नंबर। अकॉर्डिंग टू हिस्टोन थ्योरी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, प्लेरोम इज रेस्पॉन्सिबल, प्लेरोम किसके, प्लाइरोम है, प्लेरोम है, ये सब नाम आए थे। ये प्लेरोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तीसरा पर्सन 30वां है उसका आंसर हो जाएगा वेस्कुलर स्ट्रक्चर के लिए, मतलब जाइलम और फ्लोएम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस, धरती पर सारे जीव स्वतः ही आए हैं, इसको किसने खारिज किया था, रेडी ने। एग्रोपाइन इज फाउंड बाय द, 32वां पर्सन है, इसका आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ ग्लूटामेट विथ मैनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव प्रोटियोमाइंस मेथड यूटिलाइज लाइट एंड हैवी वर्जन ऑफ बायो टेनाइलेटेड आयोडोएसिटामाइड रिएजेंट टू लेबल द प्रोटियोम सैंपल। 33वें पर्सन का आंसर है वो है आपके बी आइसोटोप कोडेड एफिनिटी टैग। ड्यूरिंग द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ए प्रोटीन इन ए पीएच रीजन अबव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट will migrate toward एनोड की तरफ जाएगा। इन ए ईस्ट टू हाइब्रिड स्टेम सिस्टम द प्रे लाइब्रेरी इज कंस्ट्रक्टेड बाय क्लोनिंग सी डीएनए सीक्वेंस इनटू द वेक्टर एजेंट टू द डीएनए सीक्वेंस फॉर डोमेन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GAL4 एंड देन इंट्रोड्यूस इनटू ईस्ट सेल। आंसर होगा इसका 35वें पर्सन का ए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिंग लिंक, देखो पेरिपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा के, ये कॉमन है ही आपको। रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स, बेलेनोग्लोसस के बीच में है, कोडेटा नॉन कोडेटा के बीच में, इसका मतलब ये ट्रिपेनोसोमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू अ वैरायटी ऑफ सल्फर कंपाउंड दैट सर्व एज ए न्यूक्लियाई फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन,
contributing to the formation of cloud when it enter the atmosphere, किस रूप में जाता है तब क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। 37% इसका आंसर आ जाएगा डाईमिथाइल सल्फोनियो प्रोपियोनेट। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फेज कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंशियल इंटरफेरेंस? कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या अंतर है? पाथ ऑफ लाइट, लाइट की पाथ अलग अलग है। MHC मॉलिक्यूल के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। गलत स्टेटमेंट क्या है? MHC मॉलिक्यूल आर सीक्रेटेड बाय टी सेल, ये गलत है यहां पर। ए थाइमोसाइट इज ए, थाइमोसाइट क्या है आपको आंसर बताना है। आंसर होगा इसका लिम्फोसाइट विथ द थाइमस अकॉर्डिंग टू एबीसी मॉडल। देखो फिर आ गया एबीसी मॉडल फ्लावर डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन इफ ए क्लास ऑफ जीन इम्यूटेड? ए को, हाँ इसको देखो आप, इस प्रकार का मॉडल था ये। ए और बी, ये सी था, और ये बी और सी, है ना। ये किसका? सेपल, ये पेटल को, स्टेमन को, और ये कार्पल को। क्या बता रहा है? ए को म्यूट कर दो। ए म्यूट हो गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया, यहां पर ए म्यूट हो गया, तो ए का स्थान कौन ले लेगा? इधर वाला आ जाएगा, सी आ जाएगा इधर, तो सी सी। इसका मतलब अब ये क्या बनाएगा? कार्पल। ये क्या बनाएगा? बी मिलकर स्टेमन। ये दोनों वैसे के वैसे सही हैं, तो कार्पल स्टेमन, स्टेमन कार्पल, ये सीक्वेंस हो जाएगी अगर ए म्यूट होगा। तो ये हो गया देखो कार्पल स्टेमन, स्टेमन कार्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला ही है नाइट्रिक ऑक्साइड इज सेकेंडरी मैसेंजर एंड एबल टू डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इट एक्ट एज वेसोडाइलेटर एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ लोअर एंड ब्लड प्रेशर, लोअर द ब्लड प्रेशर। During the embryonic development, morula stage embryo contain inner cell mass and outer cell mass. What is the future of inner and outer cell mass? 43 है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इक्वेशन है। पहला आंसर है इसका एम्ब्रियो एंड फीटस फ्रॉम इनर सेल मास वेयर प्लेसेंटा फ्रॉम आउटर सेल मास। तो 43 का आंसर आ जाएगा 1 नंबर। इन चिल्ड्रन व्हेन हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड की मात्रा कम हो जाती है तो किस प्रकार की दिक्कत आती है? 44 के अंदर आंसर है आपके सी, क्रिटिनिज्म। व्हाट हैपेंड ऑफ रूट इफ द क्यूसी सेल ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम आर डैमेज? जो क्यूसी सेल है वो डैमेज हो जाए, क्यूसेंट सेल्स है वो डैमेज हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या स्थिति हो सकती है? ये हो सकता है कि न्यू क्यूसी सेल फॉर्म हो जाएंगी प्रोकैम्बियम सेल के द्वारा। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इन ए सेल कल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज प्रेफरेबल टू स्टडी द फॉस्फोराइलेशन स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन? 46 का आंसर आ जाएगा आपके ए, वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस। द वेवलेंथ ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एग्जिस्टिंग रेडिएशन इज स्टेटेड बाय? 47 का आंसर आ जाएगा सी, स्टोक लो। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटीकोगुलेटेंट एक्शन ऑफ सोडियम ऑक्सलेट? 48 का आंसर है चिलेट कैल्शियम आयन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस? का कौन सा कार्य है? आपको पता ही है गोल्जी अपरेटस का कार्य है प्रोसेसिंग एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। विविपेरस नेचर ऑफ सीड जर्मिनेशन अकर इन? विविपेरस नेचर किसके अंदर शो होती है? आपकी होती है राइजोफोरा के अंदर। ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज, बढ़िया प्रश्न है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 8000 न्यूक्लियोटाइड लंबी है, 15% यूनिट एक्सोन है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन एनकोडेड, तो 15% एक्सोन है वो निकल जाएगा, इंट्रॉन सारे क्या होंगे ढूंढेंगे। तो 8000 का 15% निकालो तो कितना हो गया? 1200। तो 8000 में से 1200 चला गया, मतलब कितना बचा? 6800 बचा, मतलब 6800 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर या लंबी चेन बची। अब 6800 जो चेन बची है और एक बेस पेयर की जो लेंथ होती है ना वो होती है 650 डाल्टन, या किलो डाल्टन में बांट करो तो 6.5। तो क्योंकि आंसर देखो किलो डाल्टन में दे रखे इसलिए अपन किलो डाल्टन करते हैं, 6.5 किलो डाल्टन। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो केवल एक बार इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, ये जीरो बाद में लगा देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करके देखा तो अपन ने आया कितना? 44 20, लास्ट में 2 हो जाएगा। तो यहां पर 44 किलो डाल्टन है ना, इसका आंसर आ जाएगा 51 नंबर का। Colocalization of two fluorescently labeled protein is an organelle in the cell is usually visualized
बाई। 52 नंबर का आंसर होगा डी, कौन फोकल माइक्रोस्कोपी के द्वारा देख सकते हैं। 53 नंबर का प्रश्न इजी है, आप देख सकते हो। 4 लेबल्ड एंड 6 अनलेबल्ड आंसर आएगा। इसी प्रकार से 54 नंबर का प्रश्न है, उसका आंसर भी बी होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सोर्स सॉल्यूशन ऑफ टू द सेल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एनी टू लिंक्ड जीन, दो लिंकेड जीन है, लिंक्ड जीन है, संलग्न जीन है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 55 नंबर का आंसर होगा प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है उसके अनुक्रमानु, मतलब जितने डिस्टेंस होगी उतने ही डिपेंड करेगा। द ओव्यूल दैट कंप्लीटली इन्वर्टेड, पूरा का पूरा उल्टा है ओव्यूल, ऐसी परिस्थिति में उसको क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। 56 का आंसर आ जाएगा आपके ए। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन मैमल इज रेगुलेटेड बाय द, कौन से हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होती है। 57 नंबर का आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन विच 250 अमाइनो एसिड, वो पहले वाला जैसे प्रश्न है, एक अमाइनो एसिड है उसका मोलिकुलर मास होता है कितना, 110 डाल्टन। तो गुणा कर दो आप 250 को 110 से, पहला आंसर आ जाएगा 27,500 डाल्टन। क्ले बेटा CLV जीन एक्सप्रेस इन, ये सीधा सीधा लिख लेना है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। विच सेलुलर ऑर्गेनल इज मोस्ट एक्टिव इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। विच सेल सीक्रेट HCl मैंने आपको ट्रिक बताई थी, HOP होप, HCl ऑक्जेंटिक और पेराइटल, दोनों नाम एक ही हैं, तो यहाँ पर क्या है, पेराइटल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ DNA हेलिकेज, DNA हेलिकेज का फंक्शन क्या है, आप सबको विदित है, जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या करेगा, वो काटेगा, अनवाइंडिंग करेगा उसको, डबल स्ट्रैंड को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन न्यूट्रिएंट फ्लो सेडिमेंट्री पैटर्न, कौन सी साइकिल है वो सेडिमेंट्री है। अवसादी प्रकार का चक्कर कौन सा है, सल्फर और फॉस्फोरस। अवसादी वो चक्कर होता है जिसके अंदर कोई ना कोई मात्रा लॉस्ट हो जाती है, या लिथोस्फेयर है वो उसका रुकने का स्थान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड वैलिडेट एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ मेंडल वर्क में कौन काम आता है, काई स्क्वायर टेस्ट। जीनोबायोटिक्स क्या है, जीनोबायोटिक्स जो है वो है आपके सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉट फाउंड इन नेचर। ये मिलान करना है एपिकल मेरिस्टेम, आराम से आप मिला सकते हो, किस में है, रूट के एपेक्स में। अब पहले के अंदर आंसर है सी, तो पहले में सी है तो एक ही आंसर, पहले में सी मिला लेना। फिश एनालिसिस इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द, किस में काम आती है ये, क्रोमोसोमल लोकेशन ऑफ ए जीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन, नाम आए थे पहले जो अपन वीडियो बनाए थे कर्नाटका वाले, उसमें कई नाम लिखे थे मैंने, तो P53 है। सेनन विनर इंडेक्स इज यूज टू द एस्टिमेशन ऑफ, किसमें, स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी की। व्हाट कोज ए ग्रोविंग ग्रीन प्लांट टू बेंड टूवर्ड द लाइट, ग्रीन प्लांट है वो बेंड हो गया लाइट की तरफ, तो क्या शो हो रहा है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट इन द सेड साइड, ये ऑक्सीजन वाला एक्सपेरिमेंट है ये। द न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आप सबको पता है, DNA कोइल्ड होता है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 किससे रिलेटेड था, 72 के अंदर आंसर है, टू अचीव गोल ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच वन इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में कौन से शामिल नहीं है। आप 73 के अंदर देखोगे पढ़ोगे तो आएगा लोवरिंग ऑफ pH एंड इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रेफर टू द ग्रुप ऑफ प्लांट, 74 के अंदर आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, प्लांट को ग्रुप करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लांट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या इंक्रीज करेगा, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, क्योंकि ये जो ग्रोथ सप्रेशर जीन है, ये बाकी तो क्या है, ग्रोथ बढ़ाने वाला जीन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट, हार्ट का पेस मेकर किसको कहा जाता है, आप सबको पता ही है, हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं ऐसे नोड को, तो 76 का आंसर आ जाएगा डी। इन ह्यूमन बॉडी विच आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड नॉर्मल क्या होता है, आर्टरी में होता है प्योर ब्लड, धमनियों में प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो कि आपके, जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर हो गई है ना, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहां पर फेफड़ों से आया शुद्ध पल्मोनरी वेन के द्वारा, यहां पर आया, इसमें आया, इससे गया पूरे शरीर में, मतलब किसके द्वारा, आर्टरी के द्वारा, अओर्टा के द्वारा गया,
इसका मतलब इसमें तो शुद्ध बहेगा। फिर पूरे शरीर से गंदा होके वापस आया किसमें, राइट ऑरिकल में। फिर क्या, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकला वो ब्लड क्या है, इम्प्योर है। शुद्ध होने के लिए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फेफड़ों के अंदर जा रहा है, लंग्स के अंदर शुद्ध होने के लिए। तो इसमें जो बहेगा वो क्या होगा, वो होगा आपके अशुद्ध। अशुद्ध शब्द है, इम्प्योर है, इसमें से बहेगा वो होगा। देखो हार्ट से निकलता है वो आर्टरी से निकलेगा, यहां शुद्ध जा रहा है। यहां जो हार्ट में ब्लड को लेकर आती हैं वो होती हैं वेन, जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं वो होती हैं आर्टरी। ठीक है, सामान्यतः आर्टरियों में शुद्ध ब्लड होता है केवल एक को छोड़कर, इस वाली को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि नाम है इसका पल्मोनरी। पल्मोनरी उसको बोलते हैं जो उसकी से संबंधित होती है, लंग से संबंधित। तो 77 में आ जाएगा आंसर में एक आ जाएगा। द एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन इज सीक्रेटेड बाय द विच ऑर्गन। वेसोप्रेसिन आपको पता ही है किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। 78 के अंदर एक है। पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम विच ऑर्गन टू विच ऑर्गन। पोर्टल वेन कहां से कहां तक ब्लड को ले जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक ले जाती है। वेयर डज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर इन नेफ्रॉन, कहां हो जाता है, पहले हाफ ऑफ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। द एंटीबॉडीज ऑफ विच एनिमल लैक लाइट चेन, किस एनिमल की जो लाइट चेन है वो नहीं होती, मतलब एंटीबॉडी में किस एनिमल में नहीं होती। 81 का आंसर आ जाएगा कैमल के अंदर, कैमल की एंटीबॉडी में लाइट चेन नहीं होती। विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर, पानी नहीं पीता, आपको पता है कंगारू चूहा पानी नहीं पीता, तो यहाँ पर डी। वेयर आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन द इंडिया, 83 का आंसर आ जाएगा ए, अंडमान। सुंदरबन आर नोन ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, किस प्रकार के वन है ये, 84 के अंदर आंसर है मैग्रोव फॉरेस्ट। What would be the best method to estimate the amount of living microbial mass, चेक करने का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, बाय एस्टिमेटिंग टोटल एटीपी लेवल। टीलोमरेज इज द टाइप ऑफ, टीलोमरेज किसका प्रकार है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। द ओनकोजिन ट्रांसफॉर्म सेल हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, 87 है, उसका आंसर आ जाएगा गेन टू एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। ड्यूरिंग लीफ प्रीमोडियम डेवलपमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ स्टेम सेल इनटू एक्टिवली डिवाइडेड सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ, 88 के अंदर आंसर होगा आपके एक। इन ए केमिकल सिनेप्स द न्यूरोट्रांसमीटर इज मूव्ड अक्रॉस द सिनेप्टिव क्लेफ्ट बाय, किसके द्वारा ये होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा जाते हैं, मात्रा अधिक है इसलिए डिफ्यूज हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड वाज नॉट फाउंड द सिंथेसाइज, मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन सा अमाइनो एसिड नहीं मिला था, मीथियोनिन। विच यूजिंग द पेयर ऑफ कार्बन कंपाउंड एज लॉन्ग एज न्यूट्रिएंट आर नॉट लिमिटिंग द बैक्टीरिया शो, 91 का आंसर आ जाएगा आपके एक, डाइऑक्सिक। द सोडियम पोटेशियम पंप ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक पंप, क्यों कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है कि कंट्रीब्यूट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द एंडोसिम्बाइट हाइपोथेसिस फॉर द ऑर्गेनिक ऑफ ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड एज द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, 93 के अंदर दे आर एंसेस्टर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। वो वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 2017 फॉर दियर डिस्कवरीज ऑफ मोलिकुलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग बाई सर्केडियन रिदम, 94 का आंसर आ जाएगा एक नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिपोर्टेड इज स्प्रेडिंग निफ, हेंड्रा, इबोला, सार्स वायरस, ये किसके अंदर रिपोर्ट किया गया था, 95 का आंसर है आपके बेट। ये सब चमगादड़ के अंदर देखने वाले देखे गए थे। रिजल्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस आप खुद कर लोगे, एडेनिन 20% है, तो बाकी सब चीजें इसमें जी और सी का पूछा गया है। नेम ऑफ, आंसर बता दूं आपको, 96 का आंसर आ जाएगा आपके बी, इसको सोल्व कर लेना। नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेमिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोमोलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, बाकी सब आपके माइक्रोमोलिक्यूल हैं। लेक ऑफ क्यूटिकल सिंगल लेड एपिडर्मिस, प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी इन द कोर्टेक्स, प्योरली डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम एंड लेक ऑफ मैकेनिकल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये सारे किसके कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताने हैं। तो 100 नंबर का आंसर आ जाएगा हाइड्रोफाइट्स, जल में रहने वाले हैं उनके लिए ये सब चीजें होंगी। तो 100 प्रश्नों का है ये कॉम्बिनेशन। मैंने थोड़ा तेज तेज बोल के, जल्दी जल्दी बोल के आपको फटाफट करवाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में अगला पेपर लेंगे। धन्यवाद।